हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद हुजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज द डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल द सेम एज द क्लास इन विच दे आर द स्टडिंग। एग्जाम्पल दिया है कि अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो टिल क्लास 12। कहाँ तक है ये? क्लास 12, फर्स्ट से लेकर 12 तक। अब देखो आगे इसने कहा कि देयर आर द 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के कितने 3 सेक्शन है, तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को समझा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसने कहा कि फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़ लगाएगी, लेकिन सेक्शन कितने हैं 3, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया 3। सेकंड क्लास है अगर तो वो एक बच्चा कितने 2 प्लांट लगाएगा, और कितने सेक्शन है 3 है, तो हम यहाँ पर भी इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आ गया यहाँ पर 6। ये हम एपीज बना रहे हैं। ऐसी देखो थर्ड क्लास है, इसके भी सेक्शन कितने हैं 3, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये हो गया 9। अब क्लास कहाँ तक? लास्ट क्लास कौन सी है? 12 है, तो 12 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजिकल्स टू हमारा कितना हो गया 36, यानी कि लास्ट हमारा कितना हो गया 36 हो गया, और फर्स्ट हमारा क्या होगी 3 हो गया। तो अब हम यहाँ पर AP करके लिख लेते हैं। वो AP इजिकल्स टू में 3 हो गया, 6, 9 और लास्ट में हमारा कितना हो रहा है 36। अब हमें लास्ट टर्म मिल गई यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है? SN निकालना है। SN का फॉर्मूला 2 हमने बता रखे हैं तुम्हें। एक तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा अगर हमारे पास लास्ट टर्म होती है तो फिर हम क्या करते हैं SN इजिकल्स टू में n/2, और देखो ये 2a है तो हम इसको कैसे a प्लस में a प्लस n-1 इंटू में d। अब ये लास्ट टर्म होती है ना, ये पूरा क्या होता है an होता है, तो हमें an की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 दे रखी है। SN इजिकल्स टू में अब n हमारा कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि 12 क्लास तक है तो हमारा n कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। हम यहाँ पर एक बार और लिख भी देते हैं। a इजिकल्स टू में हमारा कितना हो रहा है 3 हो रहा है। d इजिकल्स टू में हमारा कितना होगा 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और n हमारा कितना है यहाँ पर 12, और हमें an हमें दे रखा है कितना 36 मैंने यहाँ लिख दिया है सब। करो अब n हमारा कितना है 12/2, a हमारे पास कितना है 3 प्लस में, और ये हमारा है 36 हमने यहाँ लिख दिया। सॉल्व करो, 2 6 12 हो गया, 6 हो गया, और इंटू में 39 प्लस करा हमने तो कितना आया हमारा 39। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 6 और 39 को। 6 और 39 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 234 आ जाता है हमारे। तो हमारा सम कितना होगा? SN हमारा कितना निकला 234। इतने सारे हमारे प्लांट लग जाएंगे हर क्लास से। देखो उसने कहा था 3 सेक्शन है, हमें ध्यान रखना होगा कि 3 सेक्शन है, और अगर फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़ लगाएगा एक बच्चा, और यहाँ पर 3 सेक्शन है तो हमारे कितना आ गया 3 बंदा 3 आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ से APs निकाली 2 सेक्शन 3 सेक्शन करके 12 तक। 12 हमारा क्या था लास्ट था, और हमारा n भी कितना था 12 था। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया, हमारा SN आ गया 234। तो उसने कहा था कि हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट के द्वारा हमारे कितने लगाए जाएंगे 234 प्लांट हमारे लगाए जाएंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है कि स्पाइरल मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्किल विद द सेंटर ऑफ द अल्टरनेटली एट A and B स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? A से हो रहा है। ऑफ द रेडियस 0.51 सेंटीमीटर एंड 1.56 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 इसका हर बार बड़ा इंक्रीज हो रहा है। एज द शो इन द फिगर 5.4 फिगर दे रखी है आगे से। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच एज द स्पायरल मेड ऑफ द 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल। देखो इसे डायग्राम से समझना होगा थोड़ा सा क्वेश्चन को। देखो ये सेमी सर्किल है, इसने कहा है कि एक सेमी सर्किल है और लगातार ना ये बन रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये एक ये रहा सेमी सर्किल, फिर अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक ये रहा, फिर अगर ऐसे देखेंगे तो एक ये रहा सेमी सर्किल यहाँ पर आ रहा है, और ये एक सेंटर दे रखा है, ऐसे सेंटर दे रखा है,
और यहाँ से एक जो पहला रेडियस इसने कहा है वो हमसे कहा है कि 0.5। जैसे R1 अगर हम सोचें, अब पहले सेमी सर्किल को समझते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल अगर हम लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में 2πr। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारा आ गया यहाँ पर πr आ गया। अब हमारे पास ये कितने हैं, 13 हैं। तो हम ऐसे सोचें πr1 प्लस में πr2 प्लस πr3 डैश डैश πr13 ये आ गया हमारे यहाँ पर। ये सारे हमें क्या है, गिवन है। हर बार हमारा क्या है, πr मतलब πr1, जैसे ये πr1 ये क्या हो गया, ये πr1 हो गया, ये πr2 हो गया, πr3 हो गया, ऐसे करके हमारे क्या है 13 बढ़ते चले जा रहे हैं। और r की वैल्यू हमें दे रखी है, r हमें दे रखा है एक बार। r1 अगर हम सोचे 0.5 है, r2 इजिकल्स टू में कितना दे रखा है, 1.0 दे रखा है, r3 इजिकल्स टू में कितना 1.5, ऐसे करके कंसेक्यूटिव ये हमारे r चल रहे हैं। अब देखो, अब हमें क्योंकि ये देखो πr1 प्लस में πr2 प्लस में πr3 और डैश डैश πr13 यहाँ हमने डाला। अब देखो सब में पाई आ रहा है ना, पाई कॉमन ले लो, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये ऐसे कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखो πr1 प्लस πr2, वो πr तो हमने कॉमन ले लिया, r2 r3 डैश डैश r13। अब क्योंकि उसने कहा है कि 13 कंसेक्यूटिव है हमारे पास, तो इसका मतलब n हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। और a हमारा कितना है, पहला नंबर जो दे रखा है 0.5, a हमारा कितना है 0.5। d अगर हम निकालेंगे तो 1 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे, 1.0 में से 0.5 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.5। d इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू तो सभी हैंगी, a भी हैगा n भी हैगा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या होगा, SN होगा। अब यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ एक बार और लिख देते हैं, पाई r कितना है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 डैश डैश। अब हमने यहाँ तक कर लिया हमने इसको। तो पहला हमारा क्या होता है a, तो हमने लिख लिया उसको, a इज इक्वल टू में a पीस में 0.5, d हमारा क्या हो गया, हमने एक माइनस करके लिख दिया। अब हम इसको SN का फॉर्मूला लगाओ, SN इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। SN इज इक्वल टू में, अब देखो यहाँ से हम a और d ले रहे हैं और ये हमारा पाई जो है साथ में चलेगा, n/2। हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं, बाद में हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं थोड़ा क्वेश्चन आसान बन जाता है। n/2 इंटू में पाई, बस पाई साथ में लेकर चल रहा है इसके। 2a 0.5 प्लस n हमारा कितना है 13 माइनस में 1 और d हमारा कितना निकला है 0.5। d हमारा कितना 0.5 इज इक्वल्स टू में 13/2 इंटू में पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, 2 5 द 10, एक के बाद 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 12 आ गया, 12 इंटू में 0.5 मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। देखो 5 टू द 2 इंटू में 0.5 है, 5 टू द 10 हो जाएगा और एक के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। 2 से मैं यहाँ कैंसिल कर रही हूँ 11, 13 इंटू में 11 अपॉन में 7, ये हमारा यहाँ चल रहा है। 1 प्लस में 12 5 दा, देखो ऐसे ही यहाँ पर 12 इंटू में 0.5 है तो ये 60 हो जाएगा और एक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया 6। तो इज इक्वल्स टू 13 इंटू में 11 अपॉन में 7 और इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दो बस इसकी, 11 3 द 33, 3 कैरी हो गया, 11 1 द और 3 प्लस कर दिया 143। तो कितना आया हमारा स्पाइरल मेड ऑफ द 13, कितना लगेगा, हमारा लेंथ कितनी होगी 143। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर और मीटर में दे रखा है तो मीटर, हम यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, हमने सेंटीमीटर लिख दिया। इसने हमसे क्या पूछी थी, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर। तो बस सिर्फ ध्यान से रखना है, पाई को समझ के हमें चलना है कि पाई हम कैसे निकालें। देखो हमने सेमी सर्किल लिखा, पाई r1 पाई r2 लिख दिया, पाई कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद हमने जो वैल्यू गिवन थी उस ए पीस थी हमारे पास वो हमने लिख दी, यहाँ से हमें a मिला d मिला और n हमारा कितना हुआ 13, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल का है, उसने कितने कहा है
13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल। लिख दिया, पाई की वैल्यू गिवन है इसमें, तो हमने पाई की वैल्यू वो 22/7 डाल दी, ए और डी निकाला और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमें कितनी लेंथ चाहिए 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल बनाने के लिए? 143 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है।